अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले जनरेशन इंट्रोडक्शन करते हैं। अगर आप 1995 से 2014 के बीच में पैदा हुए हो तो आप जेन ज़ी कहलाते हो और आप इस कंट्री का फ्यूचर माने जाते हो। अगली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत आपके हाथों में है, सैडली। अब पिछले 100 से 120 सालों में टोटल 7 जनरेशन रेज हुई हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है ग्रेट जनरेशन 1901 से 1927। उसके बाद आती है साइलेंट जनरेशन 1926 से 1945। फिर है बेबी बूमर्स 1946 से 1964। देन जनरेशन एक्स 1965 से 1981। फिर है जनरेशन वाई 1981 से 1996, जिसे मिलेनियर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है जेन ज़ी और फिर जेन अल्फा। अब बात करेंगे जनरेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनके इम्पैक्ट के बारे में। खास तौर पर हम देखेंगे कि आज के जमाने में होने वाली टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के बावजूद जेन ज़ी के गोल्स इतने क्लियर नहीं होते। अब इन सारी जनरेशंस में जो शुरू की जनरेशन थी, उन्होंने मुश्किलों को फेस किया। उनके पास हाई टेक्नोलॉजीज फैसिलिटीज नहीं थी। इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर हुई, बहुत से कंट्रीज आजादी की जंग लड़ते रहे, टफ टाइम थे, गुर्बत थी, सोर्सेज बहुत कम थे। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद उन जनरेशन ने अच्छे से परफॉर्म किया और आने वाली नस्लों के लिए बहुत अच्छी फाउंडेशन तैयार की, जिसका रिजल्ट आज हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में बहुत तेजी से कदम रख दिया है। अब यंग जनरेशन है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है और उन्होंने पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज आने के बावजूद भी कुछ अजीब सा लगता है। ओल्ड जनरेशन ने अपने गोल्स को चुना और उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज तो नहीं थी, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे। ओल्ड जनरेशन के सक्सेसेस का एक रीजन था कि उनका माहौल और उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑप्शंस थे, जिससे उन्हें गोल्स तक पहुंचने के लिए ज्यादा फोकस्ड होना पड़ा। इन लिमिटेशंस ने उन्हें परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन सिखाया। लेकिन जेन ज़ी के पास लिमिटलेस ऑप्शंस हैं। टेक्नोलॉजी के आने से उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ गई है, जैसा कि सोशल मीडिया का कांस्टेंट इन्फ्लक्स, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन ओवरलोड उनके गोल्स और फोकस को डिसअपियर कर देती है। अपॉर्चुनिटीज की अबंडेंस की वजह से हमारी यंग जनरेशन के गोल्स बनाने में दिक्कत है। मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से वो एक पाथ पर स्ट्रगल करने के लिए कमिट नहीं रहते। डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट ऑप्शंस लम्हा ब लम्हा उनके सामने आती रहती हैं, जो उनको कंफ्यूज करती हैं, जिससे एक वजह से खास तौर पर हमारी जनरेशन में डिप्रेशन और अग्रेशन पैदा हो रही है। इस सारी चीजों में खोकर वो मजीद से मजीद ऑप्शन देखते हुए खुद को आइसोलेट भी करते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, जिसे आगे से आगे देखते वो अपने असल मकसद और गोल से हट जाते हैं। हर 15 सेकंड में आने वाली नई ऑप्शंस उनको कंफ्यूज और डिस्टर्ब रखती हैं, जिससे उनके गोल्स उनके सामने क्लियर नहीं होते। ऐसी एक मिसाल है, लाइक हम फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा ETC किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, हर सेकंड सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं। रील्स और वीडियोस का सिलसिला खत्म होता ही नहीं है। इस लम्हा कुछ और अगले सेकंड कुछ और असरात पड़ते हैं ज़हन पे, जिससे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का असर उनके माइंडसेट में गैर हकीकी तवक्कुआत पैदा करके अफेक्ट करता है और लोग अपने ऑनलाइन इमेज को मेंटेन करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि रियल लाइफ को परसू करने का टाइम और एनर्जी बाकी नहीं रहती। तो टेक्नोलॉजी की भरमार के बावजूद जेन ज़ी के गोल्स क्लियर डायरेक्शन में कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन के एलिमेंट हो सकते हैं, जो उनके सक्सेसफुल होने में मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये इश्यूज मेनली टेक्नोलॉजी के ओवरव्यू और मिसयूज से जुड़ते हैं। ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने से मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने लाइफ्स को आइडियलाइज देखते हैं, जिससे दूसरे लोग उनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं।
इस कंपैरिजन से कॉम्प्लेक्स और लो सेल्फ स्टीम डेवलप हो रही है, जो कि नेगेटिव मेंटल हेल्थ जैसे कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। इस जनरेशन में ज्यादा टाइम सोशल मीडिया यूज करने से फेस टू फेस इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं और इससे सोशल स्किल्स अफेक्ट हो रही हैं। सोशल मीडिया पे मुस्तकिल कनेक्टिविटी की वजह से लोगों पर 24/7 आवर्स प्रेशर रहता है टू बी अवेलेबल, जिससे स्ट्रेस और बर्नआउट होता है और मुस्तकिल अपडेट रहने की वजह से लोग फोमो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की कंसंट्रेशन और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की एबिलिटी कम है। तो क्या ये कहना सही है कि मजीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात तक रसाई के बावजूद जेन ज़ी इस तरक्की के गलत इस्तेमाल और मनफी असरात की वजह से कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है? शायद हाँ। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है कि हम टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके अपने गोल्स को अचीव कर सकें और लाइफ का कोई मकसद रखें। लेट्स स्ट्राइव फॉर अ बैलेंस वेयर टेक्नोलॉजी एनहांसेस आवर लाइफ रेदर देन डायरेक्टिंग इट। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।